मित्रों नमस्कार। मित्रों जय माता दी। अभी मैं दीदी का एक योगा प्रोग्राम देखा। माँ के चरणों में वास्तव में मैं धन्य हो गया ऐसा प्रोग्राम देखकर, और दीदी का वक्तव्य देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मित्रों मैं आपको भी कम समय में दीदी से चाहूँगा कि माँ के बारे में बताएं और आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी। वास्तव में सच्चाई यही है कि सब उलझे हैं अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। तो आइए हम दीदी से पूछते हैं और माँ के चरणों में सादर प्रणाम भी करते हैं और माँ से आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो दीदी जी से सबसे पहले मैं दीदी जी का आशीर्वाद और दीदी जी का परिचय जानना चाहूँगा। जय श्री माता जी। मैं इलाहाबाद से हूँ। इस समय रायबरेली में हस्बैंड की पोस्टिंग है, तो यहाँ पर हम लोग आज प्रचार प्रसार के निकले हुए हैं। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में जब देखा कि उनके साधक जो जन समूह है, जो साधारण लोग हैं, परमात्मा की खोज के लिए भटक रहे हैं और कुछ गुरु जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें वो वास्तविक ज्ञान नहीं दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा को पाने का ज्ञान तो बहुत जानते हैं, लेकिन देने की इच्छा कम में होती है। लोग एक अपने शिष्य को देते हैं अंत में, या लेकिन माँ ने कहा नहीं, मैं माँ हूँ तो जो भी व्यक्ति आएगा मेरे सामने, सबसे पहले मैं उसको ही ये सुख शांति प्राप्त करने का एक साधारण सा सुगम सा रास्ता है सहयोग का, वो मैं दूंगी। तो 1970 में माता जी ने ये टेक्निक बनाई, सहयोग का प्रस्थापित किया, इसका निर्माण किया या माने से शुरू किया थोड़े से लोगों में। आज जन जन तक हम सब माँ के बच्चे हैं, पहुँचा रहे हैं। सहयोग एक बड़ी ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, जीवंत प्रक्रिया है। कैसे अपने भीतर की शक्तियों को आप जागृत करें, कैसे उस आनंद में उतरें, उस परमात्मा के प्रेम को महसूस करें अपनी नाड़ियों एवं चक्रों पर, और अपने जीवन में जो उलझने हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे पूर्णतः निजात पालें। खुद भी आप पार हों और दूसरों को ही पार कराएं। ये बहुत बड़ा ज्ञान माँ ने शक्ति दी हम बच्चों को, और माँ ने जन को न प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति दी है कि आप इस कार्य को कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप उसके पारंगत होना बहुत ज़रूरी है या कोई डिग्री है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। एक ही पैसा नहीं पड़ता है और ये आपकी योग्यता पर है। जितनी जल्दी आप इसे सीख लेंगे, पारंगत हो जाएंगे, इसे आप बांट सकते हैं और अपना और सबका जीवन सुख में बना सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी जी, बहुत सुंदर दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वास्तव में माँ के चरणों में यह शीश समर्पित है और जितनी भी बची वह सांस समर्पित है। तो मित्रों अभी आपने दीदी जी को सुना, और बहुत बड़ी बात है कि आदमी को ज्ञान कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है कि हनुमान जी बहुत बड़े बलशाली थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अपने बल का ज्ञान नहीं था, तो उनको ज्ञान से अवगत करवाया जामवंत ने। तो इस तरीके से जो है आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा हुनर है, बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से दीदी जो है माँ का प्रचार प्रसार कर रही हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं, इनकी अच्छाइयों के बारे में बता रही हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। इससे मैं भी सीखा और आशा है कि आप भी सीखेंगे। तो दीदी जी और माँ के बारे में तो बहुत अभी मैं देखा भी कि बहुत ढंग से कई पहलुओं पे अगर इनका देखा जाएगा, तो इनको देखने के लिए और सुनने के लिए आप भी बताएं कि किन चैनलों पर माँ को सुना जाएगा, या प्रवचन या इनके बारे में जानकारियाँ हमको मिल सकती हैं। श्री माता जी निर्मला देवी जी ये .com आप डालेंगे तो हम लोग को ऑनलाइन मेडिटेशन में चलते हैं, पुणे का भी होता है और कई हैं। तो जैसे ही आप डालेंगे मेडिटेशन के लिए, तो ये आपको यूट्यूब में उपलब्ध हैं। पर डे सुबह 5 बजे से और शाम को 7 बजे से ये हम लोग ऑनलाइन मेडिटेशन करवाते हैं। ये इंटरनेशनल है, इसे आप सीख सकते हैं। और www.sahajyoga.com पर आप जा करके, ये वेबसाइट है इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नाड़ियों के बारे में, चक्रों के बारे में, कौन सी शुरुआत कैसे करें, इसकी अपने चक्रों की सफाई कैसे करें, कैसे इस ज्ञान पे आप पारंगत हो जाएं, सारा ज्ञान वहाँ पर भी है। और हम लोग के सेंटर चलते हैं। अगर आप ऑनलाइन डालेंगे गूगल पे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना सेंटर है। जैसे रायबरेली का भी है, यहाँ पर अतापुर चौराहे में चलता है, हर जगह है। आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हर वीकली चलता है।
हर संडे को सेंटर चलते हैं, क्योंकि जब आप आमने सामने बैठ के सीखते हैं तो उसका ज्ञान अलग होता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई प्रश्न होगा तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। और कुंडलिनी शक्ति सामूहिकता में बहुत अच्छी जागृत होती है। यानी जैसे पौधे होते हैं, आपने देखा हो, हम यहाँ पर बागीचे में खड़े हैं, अगर एक पौधा कमज़ोर होता है तो दूसरा पौधा उसे पोषण देता है, ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति होती है कि अगर हमारे बगल में कोई भाई बैठा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई दिक्कत है, उसके नाड़ी चक्र कमज़ोर हैं, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसको भी पोषित करती है और उसको अपने साथ ऊपर ले जाती है। तो ये इसलिए हम लोग सामूहिकता का बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार आप सामूहिक होकर ध्यान करें। ये बहुत बड़ी मतलब कि बहुत सुंदर चीज़ व्यवस्था है परमात्मा की। तो आप सेंटरों में आकर के ऑनलाइन इसका आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, अभी मैं जो देख रहा था तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कम से कम शब्दों में कि हम माँ के आशीर्वाद से और नाड़ियों से या इन योगा से हम कैसे बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इसका जो है देखिए, जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वैसे ही ये स्वतः आपके जो चक्र होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं, उनको पोषित करती हैं। यानी जैसे माँ होती है तो वो स्वतः ही अपना कार्य शुरू हो जाता है और आपको मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब आपका चित्त शांत होता है तो आपके पास समस्याओं का समाधान मिलता है। आप समस्याओं में उलझे रहते हैं, समाधान बाहर नहीं है, आपके भीतर है। लेकिन मिलेगा कैसे? जब आपका मन शांत होगा। अगर आप अपनी समस्याओं को सोचेंगे, समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन जब आप शांत होकर के कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपका चित्त समाधान की ओर जाता है। तो जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो स्वतः ही इस प्रक्रिया से ठीक होने लगती है। सुकून और शांति इंसान के अंदर है, लोग बाहर खोजते हैं, तो उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं भैया के द्वारा जैसे कि जाना कि अब दीदी पूछ ही लेता हूँ कि आपके हस्बैंड जो है अधिकारी हैं और माँ के बारे में, आप माँ के व्यक्तित्व के बारे में आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो आपके मन में कैसे जो है एक जागृत हुआ और कैसे आया कि हम ऐसा कार्य करें? मेरे हस्बैंड अधिकारी हैं निसंदेह। तो ये तो ज्ञान है। जब तक हमें सहज नहीं मिला था तो था कि ये सब सुख सुविधाएँ हमारा भाग्य है। लेकिन जब माँ मिली, एक ज्ञान मिला, तो हमें लगा कि ये जो सुख सुविधाएँ मिली हैं, ये नौकर चाकर प्रतिष्ठा मिली है, तो इससे परमात्मा ने अपने कार्य के लिए दिया है हमें। और अगर हम परमात्मा का कार्य नहीं करते हैं तो जीवन व्यर्थ है। तो ये माँ के प्रति प्रेम भी है, यही शुद्ध ज्ञान है कि परमात्मा ने जो भी सुख सुविधाएँ हमें दी हैं वो अपने लिए दी हैं, उसके बदले में हम लाभ उठा रहे हैं, वो अलग है। लेकिन मेन लक्ष्य हमारा है कि हम इस शरीर में रहते हुए परमात्मा की शक्तियों को पाएं, जागृत करें और उन्हें बांटें। इसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। तो माँ का धन्यवाद है कि माँ ने एक अच्छी पद दिया है, पोस्ट दिया है, तो उसका हम कुछ उपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। वास्तव में माँ वो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। मैं आज से माँ की सेवा में लग गया और माँ का प्रचार प्रसार मैं भी करूँगा। और मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन भी करूँगा कि आप भी माँ के प्रचार प्रसार में लग जाएं और ऐसा व्यक्तित्व शायद ही जल्दी कहीं मिल पाए। तो यह सब चीज़ें जो है, आदमी का सुख आदमी के अंदर है। आदमी बाहर खोजता है, लेकिन अपने अंतर आत्मा को जागृत करिए और अंदर ही उस सुख को खोजिए और आनंदित रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं समस्त मित्रों को सादर धन्यवाद देता हूँ, विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? दिनेश कुमार। अच्छा, दिनेश कुमार। आप गाड़ी चलाते हैं? जी। दीदी की गाड़ी? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? ये है रायबरेली नकदीपुर गाँव। अच्छा, नकदीपुर गांव से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। दीदी के साथ रहते हैं और माँ की सेवा में, माँ के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जी जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।